ओम शांति। दादी ऑलराउंडर। आप दादी गुलजार हृदय मोहिनी दादी की लौकिक माँ थी। बहुत ही संपन्न परिवार से थी, पर सर्व भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर अनेक लौकिक बंधनों को पार कर यज्ञ में समर्पित हुई। बाबा से प्रथम मिलन में आप बाबा की प्रकृति में चमकते सफेद प्रकाश के गोले को देख आकर्षित हुई। जब हैदराबाद सिंध में बाल भवन बना तो आपने अपनी 9 वर्षीय लौकिक बच्ची शोभा दादी हृदय मोहिनी को बाल भवन के छात्रावास में दाखिल करवा बाबा मम्मा की पालना में रखने का बहुत साहसी कदम उठाया। आप यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े प्यार से करती थी। आवश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए बाबा ने आपको ही नियुक्त किया। आप हर क्षेत्र में बहुत अनुभवी थी, इसलिए बाबा ने ही आपको ऑलराउंडर नाम दिया। आपका बहुत प्यारा शब्द था लाल। हर एक को लाल कहकर पुकारती और दिल्ली पांडव भवन में रहकर जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं देते 23 नवंबर सन 1993 में आप अव्यक्त वतनवासी बनी। आपकी छोटी बहन रुक्मणी दादी अभी दिल्ली में रिजोरी गार्डन सेवा केंद्र संभालती है। लगभग 30 वर्षों तक दादी ऑलराउंडर के साथ सेवा की साथी बनकर रही। पांडव भवन दिल्ली की प्रभारी ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन उनके बारे में इस प्रकार सुनाती है। पहले दादी ऑलराउंडर रिजोरी गार्डन सेंटर पर रहती थी, बाद में करोल बाग सेंटर पर आई। दादी हम सबको लाल लाल कहकर संबोधित करती थी। दादी अथक होकर हमेशा सेवा में तत्पर रहती थी। दादी में रूहानी पालना देने का बहुत गुण था। बाल्यकाल में 9-10 वर्ष की आयु में मैं अपने माता पिता के साथ बाबा से मिली। मम्मा को भी मिली, उनकी गोद भी प्राप्त की। माता पिता के साथ सेंटर में आते जाते दादी ऑलराउंडर के संपर्क में आई। हमारे परिवार की पालना अधिकतर बड़ी दादी मनोहरिणी तथा दादी ऑलराउंडर के द्वारा ही हुई। दादी बहुत बहादुर थी। दादी सुनाती थी कि जब यज्ञ में मैं बाबा के साथ थी तब बाबा ने मुझे 17 ड्यूटी दी हुई थी। दादी बहुत बहादुर थी। बाबा ने दादी को बाहर की सेवाएं भी सौंपी हुई थी। दादी से भासना ऐसी आती थी कि वे केवल नारी न होकर एक शक्तिशाली पुरुष हैं जो कोई भी कार्य करने में प्रवीण हैं। जब दादी सेवार्थ यज्ञ से बाहर जाने वाली थी तब बाबा ने क्लास में हाथ उठवाए कि दादी की सेवाओं की ड्यूटी लेने को कौन तैयार है। 2-3 भाइयों ने हाथ खड़े किए और बाबा ने दादी की सेवाओं को बांटा, जबकि दादी अकेले ही उन सब सेवाओं को संपन्न करती थी। दादी का नाम ऑलराउंडर ब्रह्मा बाबा ने इसलिए रखा था कि चाहे कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा हो, दादी उसे बहुत अच्छी तरह से पूरा करती थी। मातृ रूप। कुमारियों को दादी ऐसे पालना देती थी कि कोई अपनी लौकिक कुमारी को भी शायद ऐसी पालना ना दे पाए। दादी कहती थी, यह बाबा का यज्ञ है, बाबा ही पालना देने वाला है। जो पालना हमने बाबा से ली है वो हम तुमको दे रहे हैं। एक बार जब मैं दिन में भोजन करने गई तो खिलाने वाली बहन दही देना भूल गई। मेरा तो ध्यान नहीं था, पर दादी का ध्यान गया
कि इस बहन की थाली में दही नहीं है। उन दिनों मैं नई नई समर्पित हुई थी। दादी ने अपने भोजन की थाली में से दही की कटोरी मुझे भेज दी। बाद में एक बहन द्वारा मुझे पता चला कि आज दादी ने दही नहीं खाया, अपनी कटोरी आपको भेज दी। मैंने सुना तो दिल एकदम पिघल गया। सब्जी अनाज की खरीदारी, नए सेवा स्थान के लिए जगह देखना, किसी से विशेष मिलना, पहरा देना, भंडारे में भोजन बनाना, टोली बनाना, अनाज साफ करवाना, सब्जी कटवाना, भोजन खिलाना आदि अनेक प्रकार की सेवाओं की जिम्मेदारी दादी पर थी। जब कोई विशेष नाश्ता बनता था तो अपने हाथों से सबको खिलाती थी ताकि सबको बराबर मिले और सभी संतुष्ट रहें। इस प्रकार उनका बहुत ही प्यारा मातृरूप नजर आता था। नष्टो मोहा। दादी नष्टो मोहा थी। गुलजार दादी उनकी लौकिक सुपुत्री हैं। दोनों साथ साथ रहे पांडव भवन में, लेकिन हमें कभी भी ऐसा आभास नहीं होता था कि गुलजार दादी इनकी लौकिक सुपुत्री हैं, और ही हमको यह आभास होता था कि हम कुमारियाँ ही इनकी लौकिक अलौकिक बच्चियाँ हैं, क्योंकि हम सबका इतना ध्यान रखती थी। दादी कहती थी, हम देह के संबंधियों को और सारी पुरानी दुनिया को छोड़ आए हैं, और अगर फिर से हमारा खिंचाव उनकी तरफ होता है तो यह ऐसे ही है जैसे कि कोई थूक फेंक देता है और फिर उसे चाटता है। दादी कहती थी, देह और देह के संबंधियों से तो हमारा उत्थान हुआ नहीं। जब दादी से हम पूछते थे, लौकिक परिवार के बारे में सुनाओ, तो कहती थी, उनको याद नहीं करना। जब बाबा ने देह की दुनिया से निकाल लिया है तो उन बातों को जिक्र करना माना आत्मा को नीचे लाना। दादी कहती थी, मैं उन बातों को भूल चुकी हूँ। बाबा के चरित्र खूब सुनाती थी। हम कहते थे, दादी आप सिंधी भाषा में बात नहीं करती हो? तो कहती थी, जब से बाबा ने मना किया मैंने सिंधी बोलना छोड़ दिया। सिंधी बोलना भी लौकिक को याद करना है। बड़ी दीदी कहती थी, ऑलराउंडर सिंधी नहीं बोलती, इसलिए अच्छा भाषण कर लेती हैं। दादी भाषण करने में बहुत होशियार थी। गुलजार दादी के साथ भी हिंदी में ही बात करती थी। जिन बातों के लिए पापा की मना थी, दादी उनको कभी नहीं करती थी। बोलत बोलत भरे विकार। पांडव भवन में शुरू से काफ़ी बड़ा संगठन रहा है। यदि कभी किसी भाई ने थोड़ा असंतुष्टता से कुछ बोल भी दिया तो दादी चुप करके बैठी रहती थी। कहती थी, बोलत बोलत भरे विकार, ज़्यादा बोलने से विकार भर जाते हैं। यदि हम कहते थे, दादी देखो उसने ऐसा बोल दिया, तो कहती थी, चुप। उस बात को रिपीट भी करने नहीं देती थी। जवाब देना, चेहरे पर कोई भाव लाना, यह तो दूर की बात रही। कभी कोई उनकी बात यदि किसी कारण से नहीं सुनता था तो शक्तिशाली रूप में स्थित होकर चुप बैठ जाती थी। दादी निर्भय थी, ना व्यक्ति से ना परिस्थिति से डरती थी। नष्टो मोहा बनने की ट्रेनिंग। लौकिक माता का मुझ में बहुत मोह था। मैं समर्पित हुई तो वो रोती रहती थी और दादी के पास आती थी। एक बार मुझे ज़ोर से बुखार आया। लौकिक घर से फ़ोन आया तो दादी ने ना मुझे फ़ोन दिया, ना मुझे फ़ोन के बारे में बताया, और ना घर वालों को बताया
कि आपकी लौकिक बच्ची को बुखार है। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें पता चला। वे मिलने आए तो कहने लगे, हमने तो फ़ोन कई बार किया था, लेकिन आपसे हमारी बात दादी ऑलराउंडर ने करवाई नहीं। मैंने बाद में समझा कि दादी ने यह कितना अच्छा किया, जिससे ना तो मुझे ख्याल आया कि मैं घर में जाऊं और ना ही मेरे प्रति घर वालों को चिंता चली। इस प्रकार दादी ट्रेनिंग देती थी कि लौकिक की तरफ कभी मोह ना जाए। बड़ों का सम्मान। दादी अलर्ट, एक्टिव थी। दादी के कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, बरामदे में जाना पड़ता था। हम कई बार कहते थे तो कहती थी, फिर क्या हुआ, हम तो शुरू से ऐसे ही यज्ञ में रहे हैं। दादी की आयु जब और बढ़ी और सभी इस बारे में कहने लगे तो दादी ने कहा, बड़ी दादी की आज्ञा होगी तो बनाएंगे। फिर एक बार जब दादी प्रकाशमणि पांडव भवन में आई थी, तब दादी ने उनको सब बात बताकर उनसे अनुमति ली। कोई भी बात होती थी तो बड़ी दादी से पूछकर करती थी। इस प्रकार खुद बड़ी होते भी बड़ी दादी का इतना सम्मान करती थी। दादी पत्र द्वारा सारा समाचार मधुबन भेजती थी। मधुबन से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखती थी। क्या खरीदारी की, कौन मेहमान आया, क्या सेवा हुई, आदि आदि सब समाचार उस पत्र में विस्तार से लिखती थी। सीजन का कोई भी पहला फल आता तो पहले मधुबन भेजती, बाद में खुद स्वीकार करती। सेंटर भोग लगाने के लिए खर्चा मिलता था तो उस पैसे में से भी मधुबन के लिए पैसा बचा लेती थी। हमको भी ऐसा ही सिखाती थी। सादगी के साथ अथॉरिटी। दादी बहुत सादगी वाली थी। सफाई की कला, टोली, भोजन बनाने की कला भी सिखाती थी। बचत सिखाती थी। जब कभी फ़ोटो खींचने के लिए हम कैमरा निकालते थे तो कहती थी, यह माया है, यह तुमको चेक पहन रही है। सब्जी काटने के बाद कई सारे पत्ते निकाल कर दिखाती थी तो फेंक दिए होते थे। अनाज सफाई खुद बैठकर कराती थी, सिखाती थी। उनकी चाल साधारण नहीं थी, ऐसा लगता था कोई महाराजा चल रहा है। दादी का प्रशासन बहुत शक्तिशाली था। किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरह अनुशासन में रहती थी। एकदम सीधी चलती थी, झुककर नहीं। दादी की सबके प्रति समान दृष्टि थी। व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। बड़े बड़े लोग आकर मिलते थे, संतुष्ट होकर जाते थे, महसूस करते थे एक माँ की पालना मिली है। उनका जगमगाता का रूप भी था तो रूहानी टीचर का भी। ज्ञान बड़ी अथॉरिटी से सुनती थी, ज्ञान की गहराई में जाती थी। बेहद सेवा का बहुत शौक था। अजमल खां पार्क में जब मेला आयोजित किया तो कहती थी, ऐसा मेला करो जो सबसे सुंदर हो, अच्छे से अच्छा मेला होना चाहिए। पहले तो सारी दिल्ली की सेवा केंद्रों को दादी ऑलराउंडर ही संभालती थी। सुबह मुरली क्लास दादी गुलजार करवाती थी। दादी ऑलराउंडर बाद में सभी भाई बहनों से मिलती थी। सद्गुरुवार और रविवार को आधा घंटा क्लास कराती थी। अमृत पिलाती थी। दादी अथक बहुत थी। हम जवान कन्याएं थक जाती थी।
जाकर सो जाती थी। पर दादी इतनी आयु में भी हर समय कमरे में बैठी मिलती थी, सोई हुई नहीं। सुबह 4 बजे बाहर बरामदे में आ जाती थी, वहीं बैठकर बाबा को याद करती थी और सारा दिन हर एक आने जाने वालों पर ध्यान रखती थी। समय के साथ परिवर्तन। दादी खुद तकिए के नीचे दबाए हुए बिना प्रेस वाले कपड़े पहनती थी, पर समय के साथ साथ भी चलती थी। बाबा की और यज्ञ की रीति रस्म को ध्यान में रखती थी, परंतु सेवा, समय और वर्तमान की कुमारियों को देखकर कई नियमों में छूट भी देती थी। ऐसे नहीं कि कोई कुमारी इतना त्याग ना कर सके तो ज़बरदस्ती उसे बोझिल किया जाए। जैसे मैं जब आई तो प्रेस वाले कपड़े पहनती थी। तकिए के नीचे रखे कपड़े मुझे पसंद नहीं थे। दादी ने युक्ति से कहा, तुम गठड़ी बांधकर अपने नीचे दे आओ, मैं बाहर से प्रेस करवाकर ऊपर भिजवा दूंगी। गुप्त पालना देकर भी कुमारियों को संतुष्ट रखती थी और साथ साथ उनकी शक्ति के अनुसार त्याग का पाठ भी पढ़ाती थी। नब्ज देखने में प्रवीण। दादी की स्टूडेंट लाइफ दिखाई जाती है। बरामदे में बैठी दादी मुरली, पत्रिका आदि पढ़ती रहती थी। कभी दादी को खाली बैठे नहीं देखा। वे या तो टोली देने में या पढ़ने में या ज्ञान सुनाने में ही व्यस्त नजर आती थी। दादी को सुस्ती पसंद नहीं थी। यदि कोई बहाना करके अलबेलेपन में सोए तो पसंद नहीं था। तबीयत खराब होने पर हाल चाल पूछती थी, दवाई पानी आराम का प्रबंध देती थी। पर जब ठीक से भोजन खाना शुरू हो जाता था तो कहती थी, अब सेवा पर आना है। जब हम नए नए आए थे, ज्ञान में इतने प्रवीण नहीं हुए थे, तब दादी हमें मार्गदर्शन देती थी कि आज यह परिवार कोर्स करने आएगा, इनको क्या क्या सुनाना है। कोर्स करने आने वालों से भी पहले 5 मिनट मिलती थी, फिर कहती थी, लाल इसको परिवार में शांति की बातें विशेष सुनाना या आत्मा पर विशेष सुनाना। ऐसे उसकी ज़रूरत को परख लेती थी। हम तो आधे घंटे में पाठ पढ़ाकर आ जाते थे, पर दादी उन कोर्स करने वालों से या म्यूज़ियम समझाने वालों से भी एक एक से बैठकर बातचीत करती थी। उनके प्रश्नों के उत्तर भी देती थी। जगदीश भाई देते थे जिगरी सम्मान। जगदीश भाई के मन में दादी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वे दादी के त्याग को देखकर बहुत प्रभावित थे। दादी ने कितने बड़े संपन्न परिवार को छोड़ा, गुलजार दादी जैसे रत्न यज्ञ को दिया, इतनी बड़ी दिल्ली की जिम्मेवारी उठाई और दिन रात अथक रूप से सेवारत रही। इन बातों के कारण जगदीश भाई दिल से सम्मान देते थे। दादी को देखकर खुद खड़े हो जाते थे। नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ओम शांति बोलते थे। दादी से बहुत अच्छी रूह रिहान करते थे और कहते थे, आपके मुख से सुनूंगा तो अच्छी तरह उसे लिख सकूंगा। दादी का भी जगदीश भाई प्रति बहुत स्नेह और विश्वास था कि मैं कोई भी बात इसे सुनाऊंगी तो यह जल्दी समझेगा। दिल की बात दादी जगदीश भाई को बोलकर कर लेती थी। अंतिम घड़ी।
जब मधुबन में 1993 में राजाओं का प्रोग्राम होने वाला था, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मधुबन जाने की दिल थी। जब जगदीश भाई ने अपने साथ प्लान के द्वारा मधुबन ले जाने का साहस दिखाया, दादी ने कार्यक्रम भी देखा और बीमारी की हालत में बाबा से भी मिली। फिर एक मास ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चली। फिर 23 नवंबर 1993 में 89 वर्ष की आयु में वहीं हॉस्पिटल में ही शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद में समा गई। मेरे जीवन का तो आधार था दादी। भले ही आयु और तबीयत को देखते हुए उनका जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, परंतु फिर भी खालीपन महसूस हुआ। गुलजार दादी का साथ होने के कारण हमें बहुत अकेलापन तो नहीं लगा, पर ऑलराउंडर दादी के होते जो हम निश्चिंत रहते थे, वो निश्चिंतता चली गई। दादी ऑलराउंडर के होते हमें ऐसा लगता था कि हम बच्चे हैं और मौज में रह रहे हैं। ओम शांति।